तो ये इतना इंस्टेंट था कि वो जैसे शायद बैठे होंगे तो उन्होंने आपस में क्या बात हुई तो किसी को नहीं पता, वो बैठते ही बस आवाज आई और इतने में वो अरेस्ट होके बाहर चला गया। कोई कुछ थप्पड़ मारा, क्या हुआ? मतलब जितनी देर में हमने पलटा उसको पकड़ के ले गए। क्या तो आप पे आवाज? हाँ जी, हाँ, तो एक अटैक तो किया ही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक हमला हुआ, थप्पड़ जड़ा गया। जब वो एक जन सुनवाई में थी अपने आवास के एकदम बाहर, तभी एक शख्स आया, कुछ शिकायत लेकर के करीब आया और उसके बाद जो वहाँ पर गवाह हैं उन्होंने ये बताया कि इस शख्स ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ की वजह क्या है वो जानने का प्रयास किया जा रहा है। ये शख्स कौन है उसके बारे में अब कुछ जानकारी आ गई है, राजकोट का है, इसके बारे में और डिटेल्स आपको देंगे। लेकिन क्या इस थप्पड़ कांड के पीछे कुत्ता प्रेम है? आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हमने दिल्ली में खास तौर से, क्योंकि वो आदेश दिल्ली और एनसीआर के लिए ही था, हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नुमाइंदों ने कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हुए विक्ट्री रैलीज भी निकाली, जुलूस भी निकाले और समर्थन किया इस बात का कि हाँ, कुत्तों को हटा देना चाहिए। तो क्या कुत्ता प्रेम, जिसमें बहुत सारे लोग जो इस आदेश के खिलाफ थे, उन्होंने अपना गुस्सा एक थप्पड़ के सहारे निकाला? मैं इसको वाजिब नहीं ठहरा रहा हूं। ये जो हुआ ये बहुत गलत है। आप सोचिए कि ये सुरक्षा के बारे में क्या कहता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को कोई थप्पड़ मार जाता है, सुरक्षा के घेरे में रहते हुए थप्पड़ मार जाता है। और कितनी निंदनीय बात यह है कि आप अपनी बात को रखने के लिए किसी के ऊपर थप्पड़ मार रहे हैं, हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये पूरा मामला क्या है आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले तो तथ्य आपको बता दें, आज एक जन सुनवाई हो रही थी और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अक्सर अपने घर के बाहर इस तरीके की जन सुनवाई करवाती हैं। जन सुनवाई में अक्सर लोग आते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं और उसमें सुनवाई होती है कि भाई आप बताइए आपका क्या सो एंड सो मैटर है, उसको कैसे सुलझाया जाए या किसको रेफ़र कर दिया जाए, वो मसला रेफ़र करने लायक है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें रेखा गुप्ता कर रही थी। इस सब के बीच में, और वो सुरक्षा घेरे में थीं, इस सब के बीच में वहाँ लोग मौजूद थे। एक सज्जन 41 वर्षीय राजेश खिमजी सकारिया, जो गुजरात के राजकोट से आते हैं, वहाँ के निवासी हैं लेकिन दिल्ली में भी रहते हैं, वो वहाँ गए, अपनी कुछ अर्जी ले करके गए और उसके बाद वहाँ पर जो आई विटनेसेस हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने थप्पड़ रसीद दिया, उन्होंने अपना हाथ छोड़ दिया रेखा गुप्ता जी के गालों पर। आपको ये बता दें कि दिल्ली में ये पहला प्रकरण नहीं है जब या तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या एक पूर्व मुख्यमंत्री पर हाथ छोड़ा गया हो, इस तरीके से थप्पड़ मारा गया हो। आपको याद होगा कुछ तस्वीरें कई वर्ष पहले साल 2014 में आई थीं, जब एक रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल को भी किसी ने चांटा मारा। उसमें बताया कि एकदम उनके जबड़े पर चोट आई और चश्मा भी टूट करके बिखर गया। जीप के ऊपर थे, कैंपेनिंग कर रहे थे। तो कुछ इसी तरीके की चीज़ यहाँ पर भी हुई है। इंक लोग फेंक देते हैं। शरद पवार, आपको याद होगा जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो एक आदमी रोहिणी का था जिसने एक झापड़ मार दिया शरद पवार को। उसके बाद आपको याद होगा कि कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें पी चिदम्बरम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आम आदमी पार्टी बाद में उस आदमी ने ज्वाइन कर ली, लेकिन एक पत्रकार थे जिन्होंने जूता फेंक दिया पी चिदम्बरम के ऊपर। जूता लगा नहीं उनको लेकिन फेंक दिया, नज़दीक जा कर के गिरा। तो ये सारी चीज़ें नेताओं के साथ होती रही हैं लेकिन होनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके का हिंसक। इतना ही नहीं, आपको याद होगा जॉर्ज बुश इंटरनेशनल बात कर लें तो वहाँ पर भी जूता कांड हुआ था, किसी ने रिपोर्टर बन के जूता फेंक दिया उठा करके। तो लोग सुर्खियों में आने के लिए और अपनी बात पर वज़न डालने के लिए इस तरीके की बात करते हैं। वापस लौटते हैं रेखा गुप्ता की ओर। रेखा गुप्ता जब ये जन सुनवाई कर रही थी तो उसके बाद एक थप्पड़ कांड हुआ, जिसके बाद सुरक्षा घेरा आया, रेखा गुप्ता को ले करके गया
और उसके बाद फिर ये राजेश खिमजी सकारिया पकड़े गए, पुलिस की हिरासत में हैं। संभवतः जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, लोगों ने भी इनके ऊपर हाथ छोड़ दिया है क्योंकि कपड़े वपड़े फटे हुए हैं और अब वो पुलिस की हिरासत में हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूँ। ये हैं राजेश खिमजी के नेबर, पड़ोसी यहाँ दिल्ली में। सुनिए वो क्या कहते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने कभी नहीं देखी आज तक तो कोई इसके साथ झगड़ा कुछ भी नहीं। तो ऐसे आते हैं, खाना खाकर चले जाते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? वो सेवा भावी मंदिर का काम करते हैं, मंदिर में पूजा करता रहता है पूरे दिन। अच्छा, कोई गाय कुत्ते को खाना खिलाता है। आपको पता है दिल्ली क्यों गए थे और ना वो हमको नहीं है। हम बात नहीं करते, कभी बात नहीं करते कभी। कितने दिनों से आप पहचानते हैं? 20 साल से 20 साल से। और यहाँ पे रहते हैं मुलगांव का? कहाँ के राजेश भाई? यहाँ वो के? नहीं, वो कभी नहीं पूछा है। तो आपने राजेश खिमजी के पड़ोसी का बयान सुना, जिनका ये कहना है कि वो तो पूजा पाठ करने वाला आदमी था, ऐसा कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आया, वो तो पूजा पाठ करता था। तो ये क्यों किया मुझे नहीं मालूम। इसके बाद राजेश खिमजी सकारिया की माताजी जो राजकोट में रहती हैं, उनका भी एक बयान आया। मैं चाहूँगा आप उनका बयान पहले सुने, गुजराती में है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला। कुतरा માટે ગયો છું, બીજું કાંઈ શબ્દ ન બોલ્યો। પાર્ટીમાં છે કઈ પાર્ટીમાં છે, રાજકીય પાર્ટીમાં છે કે? રાજ્ય પાર્ટીમાં તો ઈ કોઈ નહીં, તો અમને ખબર કાંઈ કે જ નહીં કોઈ નહીં। કૂતરાનું જ છે, એને કૂતરા ગાયનું એવું બધું ચકલા શહેરનું ઈ જ કામ કરે। ગાયની ઊંડી ધોઈને પાણી પાય, લીંબુ નાખે, રોટલા પડ્યા હોય ને આમ શેરીના બધાને રોટલા લઈ જાય। બરાબર, હા, ઈ જ કામ એટલે દિલ્હી શું કામ ગયા કઈ ખબર છે તમને? દિલ્હી શું કામ ગયા કઈ ખબર ના, છે? ઈ કાંઈ ઉજ્જૈન માટે ગયા એમ ખબર। ઉજ્જૈન તું વચ્ચે યાર હવે બધાય પણ તારે પૂછવું પણ હું કઈ લોજિકલી તો પૂછ યાર કઈ ઉજ્જૈન નું હું વચ્ચે કહેવાનું? કેદી ગયો તો કૂતરા માટે શું કામ ગયા? એને પશુ પ્રેમી હતા? એટલે તમને દિલ્હી જવાનું શું કીધું તમને? દિલ્હી ક્યાંથી ફોન આવ્યો તો? છેલ્લે ક્યારે આવ્યો હતો? ફોન હમણાંથી કર્યો કે તું કેદી આવવાનો છો? તો કે હું દિલ્હી ગયો, દિલ્હી શું તું તો ઉજ્જૈન ગયો તો નહીં કે? તો કે હું સકલા ઓલા કુતરા માટે ગયો છું કે બીજું કાંઈ ન બોલ્યો, તો ફોન મૂકી દીધો। तो राजेश खिमजी की माँ गुजराती में संभवतः जो बोल रही हैं वो मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगा, क्योंकि उसका अब एक तर्जुमा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आ गया है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें राजेश खिमजी की माँ को ये बोलते हुए बताया गया है कि वो कहती हैं कि उनका बेटा डॉग लवर और एनिमल लवर था। डॉग लवर है मेरा बेटा। एक बयान आपको बता दूं, वो कहती हैं, ये पूरा आर्टिकल है, माँ ने क्या क्या बताया। राजेश खिमजी की माँ भानुबेन ने बताया कि मेरा एक ही बेटा है, उसकी उम्र 41 इयर्स है, वो उज्जैन गया हुआ था, वहाँ से वो दिल्ली चला गया था। एक दिन पहले मेरी उसके साथ बात हुई थी। वो कुत्तों के साथ गायों की भी देख रेख करता था, वो पशुओं से बहुत प्रेम करता था, उसका किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं है। उसने दिल्ली की सीएम पर हमला क्यों किया ये मुझे पता नहीं है। तो ये माँ का बयान है। जैसे कि मैंने आपको बताया, माँ का नाम है भानुबेन, राजेश खिमजी सकारिया की माँ है। राजकोट से इन्होंने बयान दिया, बयान आपने सुन लिया। अब ये जो डॉग लवर होना है, इसको लेकर के ज़रा मत विभाजन हो जाएगा। एक चीज़ जिस पर बिल्कुल मत विभाजन नहीं होना चाहिए वो ये है कि ये निंदा करने योग्य हरकत है। आपको अगर हिंसा का उपयोग करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी बात में वज़न नहीं है, आप अपनी बात ढंग से कहना नहीं जानते हैं और आप अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, और ये कानूनन अपराध है। किसी के साथ भी अगर आप हिंसक प्रवृत्ति अपनाएंगे तो आपका जो भी नोबल कॉज होगा वो किसी को भी समझ नहीं आएगा। ये थप्पड़ की गूंज से सत्ता को जगाने और ये सब फिल्मी बातें जो हैं, आप ये समझ लीजिए किसी को भी इस तरीके से थप्पड़ मार करके अगर आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, मकसद सीधा कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से तमाम बातें अभी हो रही हैं ट्विटर पर कि जब अरविंद केजरीवाल चोटाए गए थे, जब वो चोटिल हुए थे थप्पड़ से, तब बीजेपी ने बड़ा रस ले लेकर इस पर बात की थी। अब आम आदमी पार्टी के समर्थक बहुत रस ले लेकर सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि ये तो इंडियन एक्सप्रेस अड्डा में रेखा गुप्ता कह रही थी कि
वो अपने रिस्क पर दिल्ली आए कॉमेडियन के लिए, कुणाल कामरा के लिए, तो अब रेखा गुप्ता भी अपने रिस्क पर बाहर निकलें। इस तरीके की बातें अब हो रही हैं जिसमें नमक अनुसार, स्वाद अनुसार लोग ना पॉलिटिकल पोजीशंस लेते हैं, बोल भी कैसे सकते हैं, ये कैसी बातें हो रही हैं, एक चीफ मिनिस्टर पर हमला हो गया है, इस तरीके की बातें लोग करते रहते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी साइड पर हैं। मोटी मोटी बात यह है कि ये घंघोर रूप से निंदनीय है और इसी से जुड़े हुए अब स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। मैं चाहूंगा आप एक लाइन से जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनको सुने। आम आदमी पार्टी दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुए हमले की कड़ी निंदा करती है। लोकतंत्र में कोई जगह नहीं हो सकती बिल्कुल इस तरीके के हमले की। दिल्ली में ये निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन उसके बदले में कोई हमला करे इसको बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता। आम आदमी पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी इस पूरे हमले की कड़ी निंदा करती है और साथ ही साथ हम दिल्ली पुलिस से भी ये मांग करते हैं कि इसकी जांच करके जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी सजा दी जाए और दिल्ली के मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं पूरी तरह से, हम ये कामना करते हैं। बहुत ही दुख की बात है कि रेखा जी जो इस प्रदेश के मुखिया भी हैं, सीएम हैं, अगर उनके साथ इस तरीके की घटना हुई है तो हम सबको उसके लिए खेद भी है और हम ये भी चाहेंगे कि जो भी इसका जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये उस बात की भी पोल खोलता है कि आज दिल्ली में न सिर्फ महिलाएं बल्कि कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है और सेफ्टी के लिए दिल्ली में लोग आते हैं, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का दुर्घटना आज रेखा जी के साथ हुई है, ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। लेकिन साथ के साथ मैं आगाह भी करना चाहता हूं कि आप लोगों को जागना चाहिए, महिला सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और जो दिल्ली का कानून और कानून व्यवस्था खराब हुई है उसकी तरफ मेरे को चिंता भी है। तो आपने सुना जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उस पर क्या पोजीशन ले रही हैं और क्या बातें कर रही हैं। अब आपको ये बताते हैं कि ये डॉग लवर वाला मुद्दा कहां से आया। ये गलत है, जिस तरीके से अटेंशन ड्रॉ किया वो बात हमने सेटल कर दी, लेकिन ये मुद्दा क्या है। दरअसल आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था 2 जजीय बेंच का कि दिल्ली और एनसीआर के सारे कुत्तों को राउंड अप करके और आप एक शेल्टर होम में भेज दीजिए। अब दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं, तो जो डॉग लवर्स हैं और जो एसोसिएशन हैं उन्होंने ये बोला कि भाई ये तो जो भुवनेश्वर और शिमला बराबर आबादी के कुत्ते हैं, इनको आप कहाँ रख लीजिएगा, इतना बड़ा शहर बना देंगे आप दिल्ली में, क्या करेंगे आप इन कुत्तों का। और जाहिर सी बात है जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट का पालन करने के लिए आप इन कुत्तों को मारना शुरू कर देंगे या जमुना जी में बहा देंगे, आप इस तरीके की हरकत करना शुरू कर देंगे। फिर डॉग लवर्स का ये भी कहना था कि एनिमल शेल्टर की क्या हालत है वो ज़रा आप देख लें कि गौशाला जब बनी गायों की रखवाली के लिए तो उसमें तमाम रिपोर्ट्स आई कि गाय मर रही हैं, उनको खाने को चारा नहीं मिल रहा है। तो जब गौ माता की हालत ऐसी है तो कुत्तों का सुध कौन लेगा, और 10 लाख कुत्तों को आप कहाँ रख लेंगे। लेकिन उसका एक बहुत बड़े तबके ने समर्थन भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो प्रैक्टिकलिटी उसकी नहीं है, इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के पुनर्विचार की भी बातें चल रही हैं। इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि भाई दोबारा सोचिए आप इस फैसले को। पीटा इंडिया जैसी संस्थानें भी अब सामने आ करके ये कह रही हैं कि नहीं भाई आप पुनर्विचार कीजिए, ये बहुत गलत होगा जो हो रहा है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। जो करना चाहिए था वो था एनिमल बर्थ कंट्रोल। अगर स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव म्यूनिसिपैलिटी पहले ही कर देती इतने कुत्ते ही नहीं होते। आप पूरी एक साइकिल ख़त्म कर देंगे, कुत्ते की लाइफ ही 10 साल होती है। तो आपने पहले तो प्रॉब्लम को कंपाउंड किया, अब उसके बाद अब कोर्ट के कंधे पर सहारा ले करके राजनीतिक दल बड़ी खुशी मना रहे हैं। विजय गोयल जी और तमाम लोगों ने बड़ा विक्ट्री जुलूस भी निकाला जिसको हम लोगों ने यहाँ पर द रेड माइक में कवर भी किया। डॉग लवर्स ने इसके खिलाफ बोला, द रेड माइक में हमने वो भी कवर किया। तो ये एक मुद्दा बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है कुत्ता प्रेम वाला, जिसमें बहुत सारे लोग दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी के रुख से नाराज हैं। हैविंग सेड दैट, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, अपनी नाराजगी को जाहिर करने के तरीके में शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, हाथों का, पैरों का, लातों का, घूसों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो जो राजेश खिमजी ने किया है
अब इसका वीडियो नहीं है, लेकिन जो कथित रूप से किया है, जो बताया गया है, चश्मदीद वहाँ पर जो थे आई विटनेसेस, उन्होंने भी बोला कि हमने देखा कि उन्होंने ये किया, तो उसकी कानून के जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उसमें उनको सज़ा तो भोगनी ही पड़ेगी, अनलेस रेखा गुप्ता उनको माफ़ कर दें। जैसे कि शरद पवार ने, जो रोहिणी के एक सरदार जी थे, याद नहीं आ रहा है नाम, जिन्होंने शरद पवार को झापड़ मार दिया था बढ़ती महंगाई के चलते, तो शरद पवार और उनकी पार्टी ने बोला कि वो होगा अग्रीव्ड युवक होगा तो उसको माफ़ कर देते हैं, या तमाम और केसेस में हमने पास्ट में देखा है कि इस तरीके से माफ़ कर दिया जाता है। तो क्या रेखा गुप्ता ये करेंगी या फिर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि कायदे से तो कानूनी कार्रवाई बनती है। अपना कोई भी कॉज हो राजेश खिमजी का, आप जितने बड़े डॉग लवर हो, लेकिन अगर आपको हिंसा पर उतरने की नौबत आ रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आप अपनी बात को ठीक से रखना जानते नहीं। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।